discuss about programmable interrupt controller PIC 8259. The 8259 can be used to provide additional interrupts other than the software and hardware interrupt of 8085 microprocessor, and 8259 interrupt controller can manage 8 interrupt according to the instruction. Manage 8 interrupt according to the instruction written into its control register. क्या कह रहा है ये कंट्रोल रजिस्टर, इसके कंट्रोल रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं उसके कोरस्पोंडिंगली जो है ये 8 इंटरप्ट को मैनेज करता है। और ये कह रहा है दिस इज इक्विवेलेंट टू प्रोवाइडिंग 8 इंटरप्ट पिन टू द प्रोसेसर बाय कनेक्टिंग टू इट INTR पिन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। Thus we have total 12 interrupt line by using 8259, 8 new and 4 earlier interrupt lines, and trap RST 7.5, 6.5, 5.5 with the loss of INTR line. INTR लाइन का लॉस होगा, बाकी इसके कोरस्पोंडिंगली हम यहाँ पर 12 इंटरप्ट का यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में हमारे पास में 5 इंटरप्ट होती हैं, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5 एंड INTR क्या इंटरप्ट रिक्वेस्ट है आपकी। तो INTR का यूज क्या कर रहे हैं हम एक एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है 8259, उसको कनेक्ट कर देंगे INTR पर। जैसे ही INTR पर उसको कनेक्ट करेंगे तो आपकी क्या है कि 8 न्यू इंटरप्ट लाइन आपको जो मिल जाएंगी 8259 की हेल्प से। ठीक है, फिर कह रहा वेक्टर एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट एनीवेयर इन द मेमोरी मैप, हाउएवर ऑल 8 इंटरप्ट आर स्पेस्ड एट द इंटरवल ऑफ 8 आइदर 4 और 8 लोकेशंस। जो भी आपकी इंटरप्ट है, वेक्टर एट इंटरप्ट रिक्वेस्ट है 4 या 8 लोकेशंस पर जो है आपकी क्या होंगी, स्पेस होंगी। दिस एलिमिनेट द मेजर ड्रॉबैक ऑफ 8085 इंटरप्ट in which all interrupt are vector to memory locations on page 00H। 00H से स्टार्ट होता है आपका मेमोरी मैपिंग और उसी के बीच में आइदर 4 और 8 लोकेशंस पर जो है ये स्पेस हो जाएंगी। प्रोवाइड 8 लेवल्स ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज इन ए वैरायटी ऑफ मोड सच एज फुल्ली nested mode, automatic rotation mode and specific rotation mode. There are 3 mode: automatic rotation, specific rotation and fully nested mode are there. Mask each interrupt request individually. Read the status of pending interrupt, in service interrupt and mask interrupt. Be set up to accept either the level triggered or edge triggered interrupt request. Be expanded to 64 priority level by cascading additional 8259 64 priority levels और जो expand कर सकते हो आप by setup to working with either 8085 microprocessor mode or 8086 8088 mode. Now block diagram of 8259. First see the block diagram of 8259 in the next page, on the next page, and this is the block diagram of 8259. In this there is a interrupt service routine is there, and priority resolver and interrupt request register are there, and interrupt request register IR0 to IR7 ये आपकी 8 पिन्स हैं जो आपकी इंटरप्ट को क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये आपका कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल लॉजिक में आपकी INTA एक्नॉलेजमेंट के लिए, इंटरप्ट के लिए, इंटरप्ट जारी है, एक्नॉलेजमेंट है। डाटा बस बफर होगा यहाँ पर भी D7 to D0 आपकी 8 बिट का डाटा बस होगा। रीड राइट कंट्रोल जैसे सब ऊपर पेरिफेरल में पड़ा, रीड बार, राइट बार, A0 एंड CS बार। CS बार चिप सेलेक्ट के लिए है, A0 और CS बार आपका चिप सेलेक्ट के लिए, चिप सेलेक्ट होगी कि नहीं होगी, और आपका जो भी रीड राइट लॉजिक होगा वो आपका क्या होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। कास्केड बफर कंपैरेटर इसमें एक नया है जिसमें कास्केड की जाए 3 पिन के CS0, CS1, 2 एंड SP एंड इनेबल पिन टाइप हेयर, and there is interrupt service routine, priority resolver and IPR, interrupt mask register IMR also there। अब यहाँ पर क्या होगा, IMR आपका जो है इंटरनल बस से ये कनेक्ट होगा, बाई डायरेक्शनल कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये आपकी जो बस है, ये बस इंटरनल बस आपकी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड में जो है मूव करेगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें कंट्रोल लॉजिक जो है वो आपके कनेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल लॉजिक सबसे कनेक्ट होगा, IPR प्रायोरिटी रिजर्वल है या ISR है वो सबसे कनेक्ट होगा, और जो कंट्रोल लॉजिक है वो यहाँ से रीड राइट लॉजिक और कास्केड बफर कंपैरेटर से भी कनेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसका। एक्सप्लेनेशन में क्या है, फिगर 10.33 shows the internal block diagram of 8259. It include 6 ब्लॉक। कंट्रोल लॉजिक है सबसे पहला आपका, रीड राइट लॉजिक है, डाटा बस बफर है, 3 रजिस्टर्स है,
ये क्या है, 3 रजिस्टर्स हैं, कौन कौन से, आईपीआर है आपका, आईएसआर है और आईएमआर है, प्रायोरिटी रिजर्वल एंड कास्केड बफर। ठीक है, ये आपका डायग्राम, द डायग्राम शोज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामेबल डिवाइस प्लस एडिशनल ब्लॉक्स, द फंक्शंस ऑफ दीज ब्लॉक्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल लॉजिक, दिस ब्लॉक हैज 2 पिन्स, यहाँ पर 2 पिन है आपकी, आई एन टी इंटरप्ट है और आई एन टी है इंटरप्ट टेक्नोलॉजी। द फंक्शन ऑफ दीज आर, सबसे पहले हमारा है इंटरप्ट, इट इज एन एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल, एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है, व्हेन एवर ए वैलिड इंटरप्ट इज असर्टेड दिस सिग्नल गोज हाई, तो ये सिग्नल आपका क्या होगा, हाई होगा। दिस इज कनेक्टेड टू द आई एन टी आर पिन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, आई एन टी आर पिन से जो कनेक्ट होगा वो आपका आई एन टी इंटरप्ट वाली पिन कनेक्ट होगी। फिर सेकंड पॉइंट है आपका इंटरप्ट टेक्नोलॉजी, this is active low signal and the INTA is the interrupt acknowledge signal from the microprocessor. This is connected to the INTA pin of the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर की INTA बार पिन से ही ये कनेक्ट होगा जो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है माइक्रोप्रोसेसर से टू द पेरिफेरल। रीड राइट लॉजिक में क्या है, रीड राइट लॉजिक में आपका क्या दिया हुआ है, 2 पिन है यहाँ पर, A0 है, रीड बार, राइट बार और CS बार, 3 पिन ही है, 4 पिन टोटल यहाँ पर रीड राइट लॉजिक में है। व्हेन द एड्रेस लाइन A0 इज लॉजिक 0, द कंट्रोलर is selected to write a command or read a status. This is connected to A0 address line of the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर की A0 से ही होगी, कंट्रोलर सेलेक्टेड होगा, राइट ए कमांड और रीड ए स्टेटस। रीड बार, राइट बार एंड CS बार में क्या कह रहा है, दीज पिन्स हैव देयर यूजुअल फंक्शंस, जो भी उनके रीड बार, राइट बार और CS के चिप सेलेक्ट वगैरह के यूजुअल जो फंक्शंस हैं वही यहाँ पर होंगे। डाटा बस बफर क्या है, बाय डायरेक्शनल डाटा बस है आपका, D0 से D7 8 बिट का होगा। दीज पिन्स आर कनेक्टेड टू द डाटा बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, द डाटा बफर अलाउ 8085 टू सेंड कंट्रोल वर्ड टू 8259 एंड रीड ए स्टेटस वर्ड फ्रॉम द 8259 के यूज होती है डाटा बस। मतलब क्या कह रहा है कि कंट्रोल वर्ड जो है चाहे वो 8259 पे भेजना हो या रीड करना हो स्टेटस वर्ड 8259 से, तब आपकी डाटा बस बफर यूज होगी। कास्केड बफर और कंपैरेटर जो है ये बिल्कुल नई टर्मिनोलॉजी है, इसमें जो प्रीवियस पेरिफेरल्स में हमने नहीं पढ़ी। दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ इंटरप्ट लेवल बाय कास्केडिंग 2 और मोर 8259। ये क्या कह रहा है, ये ब्लॉक है एक्सपेंड द नंबर ऑफ इंटरप्ट लेवल बाय कास्केडिंग 2 और मोर 8259। मतलब कहना का ये है कि 8259 जो है एक करा तो 8 पिन इंटरप्ट की होगी आपकी, 4 पुरानी, 8 4 12 होगी। अब आप इंटरप्ट को और बढ़ाना चाहते हो, अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो कास्केड करने के लिए ये पिन एसोसिएटेड है। तो CS0 to CS0 कास्केड लाइन है, दीज लाइन्स are used to connect more than 18259 in the cascade mode। ठीक है, अब इसमें कास्केड मोड में क्या कह रहा है, वो कहेगा SP बार एंड EN बार। इट इज यूज टू डिफाइंड 8259 एज द मास्टर एंड स्लेव, स्लेव और मास्टर के यहाँ पर मुझे बात हो रही है। ठीक है, तो व्हेन सिंगल 8259 इज यूज्ड इट ऑपरेट एज ए मास्टर, देन SPEN बार इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट लॉजिक 1 से कनेक्ट हो जाएगी। व्हेन मोर देन 18259 आर यूज्ड देन ओनली 18259 कैन बी ए मास्टर। जब जो है ज्यादा होंगी, 1 से ज्यादा आप 8259 यूज करोगे तब केवल एक जो है आपको मास्टर होगा। रिमेनिंग 8259 मस्ट बी ऑपरेट एज ए स्लेव एंड SPB बार कनेक्टेड टू द ग्राउंड लॉजिक 0। तो ये आपका क्या होगा, SP बार EN बार आपकी 0 से कनेक्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्टर्स 8259 हैज 3 रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, ISR एंड IMR। First one is the interrupt request register. The interrupt request register has 8 input line IR0 to IR7 for the interrupt. When these lines goes high, the request are stored in the register. जब ये हाई होगी तो आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर में स्टोर हो गई। इन सर्विस रजिस्टर क्या कह रहा है, स्टोर ऑल द इंटरप्ट दोज आर करंटली बीइंग सर्विस्ड। ये इसमें वो इंटरप्ट स्टोर होंगी जो आपकी करंटली बीइंग सर्विस्ड है, इन सर्विस रजिस्टर नाम दिया। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर स्टोर द मास्किंग बिट ऑफ द इंटरप्ट लाइन टू बी मास्क्ड। कौन कौन सी मास्क होनी है वो इंटरप्ट लाइन जो है इसमें स्टोर करके रखेगा। प्रायोरिटी रिजर्वर क्या है, प्रायोरिटी रिजर्वर PR एग्जामिन 3 रजिस्टर IAR, ISR एंड IMR। इट रिजोल्व द प्रायोरिटी एंड जनरेट INT हाई सिग्नल व्हेन फाइंड्स द इंटरप्ट सर्विस एप्रोप्रिएट। ये प्रायोरिटी को सेट कर रहा है, IAR और ISR और IMR आपके जो 3 रजिस्टर हैं उनको मॉनिटर कर रहा है। ऑपरेशन ऑफ इंटरप्ट क्या कह रहा है, इफ द लाइन IR0 to IR7 आर हाई इट मींस दैट द रिक्वेस्ट इज स्टोर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंगली IRR बिट इज सेट।
All the three registers are checked by priority resolver and INT pin set high. ठीक है, तो क्या कह रहा है, तीनों रजिस्टर जो है चेक होंगे प्रायोरिटी रिजर्वल के थ्रू एंड आईएनटी पिन आपकी क्या होगी, हाई सेट हो जाएगी। माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा इंटरप्ट बाय सेंडिंग द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पल्स। यहाँ पर ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेशन में ये कह रहा है कि जब आपकी लाइन जो IR02 IR7 यहाँ पर जो दी हुई है, ये वाली लाइन जो आपकी IR02 IR7 ये हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि डेट द रिक्वेस्ट इज स्टोर्ड, रिक्वेस्ट आपकी स्टोर हो चुकी है एंड कोरस्पोंडिंगली आईपीआर बिट इज सेट, उसके कोरस्पोंडिंगली जो भी आईपीआर बिट है ये IR1 2 3 जो भी है वो सेट हो जाएगी। ऑल द थ्री रजिस्टर एंड आर चेक्ड बाय द प्रायोरिटी रिजर्वर, प्रायोरिटी रिजर्वर जो भी आपका है वो ये वाला, उसके कोरस्पोंडिंगली आपका IMR ISR और IR ये तीनों के तीनों रजिस्टर आपके क्या होंगे, चेक होंगे। प्रायोरिटी रिजर्वर देखेगा कि इसकी प्रायोरिटी हाई है और वो क्या करेगा, जो आपकी इंटरप्ट पिन है INT वाली पिन है कंट्रोल लॉजिक में, इस पिन को क्या कर देगा, हाई कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेज में भेज देगा कि इसको इंटरप्ट बाय सेंडिंग द INTA पल्स से माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करेगा। When INTA pulse is received from the microprocessor, जैसे microprocessor से acknowledgement आया, the ISR bit with the highest priority is set and corresponding IR bit is reset। ठीक है, ये क्या करेगा, ISR bit on the ISR bit with the highest priority is set and the corresponding IRR क्या होगा, वो बिट आपकी रीसेट कर देगा, उसके correspondingly जो भी बिट है आपकी। Thereafter call instruction code CDH is set on pin D0 to D7। Since all the RST instructions are 1 byte call instruction having some vectored location, two more INTA signal on the data bus are placed while decoding the call instruction। जब call instruction जो है decode होगी तो दो से ज्यादा आपके interrupt acknowledgement यहाँ पर होंगे। The two INTA bar pulses are defined as that the lower 8-bit address is released at the second INTA pulse and the higher 8-bit address is released at the third INTA pulse। It completes the 3 byte call instructions, 3 byte call instruction कर रहा है। At third INTA interrupt acknowledgement pulse, the ISR bit is reset। ISR bit reset होगी either automatically with the help of AEO automatic end of interrupt, automatic end of interrupt होती है, या by a command word should be given at the end of subroutine which is determined by the initialization command word। जो भी initialize command word से होगा उसके correspondingly इसको बंद करना। प्रायोरिटी मोड्स क्या क्या हैं, प्रायोरिटी मोड्स 8259 के, मेनी टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी मोड आर अवेलेबल विद 8259। ठीक है, दे कैन बी चेंज्ड डायनामिकली ड्यूरिंग द प्रोग्राम बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट कमांड वर्ड। प्रायोरिटी मोड्स विच आर कॉमनली आर यूज्ड एज, प्रायोरिटी मोड्स कौन कौन से हैं विच आर कॉमनली यूज्ड आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज द फुल्ली नेस्टेड मोड। फुल्ली नेस्टेड मोड में वो ये कह रहा है, in this mode the interrupt request from IR0 to IR7 are arranged from highest to lowest priority। IR0 is having the highest priority। IR0 जो होगी आपकी वो क्या है कि highest priority and IR7 is having the lowest priority। IR7 जो है आपकी उसकी lowest priority कह रहा है। when an interrupt is acknowledged, the highest priority request is determined, the highest priority is request is determined and its vector location is placed on the bus। Also an IR can be set to highest priority। IR can be set to highest priority। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, IR0 IR1 IR2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। इसमें क्या करा, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है 0 यहाँ पर सेट कर दी IR4 की, फिर जो है 1 2 3 फिर 4 5 6 7 इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रायोरिटी सेट कर दी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी आपको करने हैं। 7 नंबर का जो है ये 7 जो है ये आपकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी, 0 वाली जो होगी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, वो ये कहना चाह रहा है। तो जहाँ पर 0 आएगा वो आपकी हाईएस्ट होगी। किसके ऊपर आ रहा है, IR4 भी हो सकता है वो IR0 हो, इसके कोरस्पोंडिंगली आपकी प्रायोरिटी। ऑटोमेटिक रोटेशन मोड, ऑटोमेटिक रोटेशन में इन सम एप्लीकेशंस देयर कैन बी इक्वल प्रायोरिटी असाइंड टू द नंबर ऑफ इंटरप्टिंग डिवाइसेस। विद द हेल्प ऑफ दिस मोड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट आफ्टर बीइंग सर्व्ड रिसीव्ड द लोवेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, IR7 ये आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर इसने शो कर दी। एज्यूमिंग दैट द IR2 हैज जस्ट बीन सर्विस्ड, it will receive the 7th lowest priority।
ठीक है, अगर ये जस्ट बीन सर्विस्ड है यहाँ पर तो इसके आगे से प्रायोरिटी हाई होगी और इसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट हो जाएगी। स्पेसिफिक रोटेशन मोड में जो है, इन दिस मोड यूजर कैन सेलेक्ट एनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द लोवेस्ट प्रायोरिटी से इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जो है सेलेक्ट कर सकता है। द प्रोग्रामर बाय प्रोग्रामिंग द बॉटम प्रायोरिटी एंड फिक्सिंग अदर प्रायोरिटी कैन चेंज एनी प्रायोरिटी। तो प्रोग्रामर जो है अपने कोरस्पोंडिंगली जो भी है बॉटम प्रायोरिटी और या फिर उसको चेंज कर सकता है कि प्रायोरिटी को कैसे करना। प्रोग्रामिंग द 8259 The INTA acknowledgement pulse is dedicated to call having opcode CDH। CDH कैसे हुआ, D0 से लेकर D7, ये 1100 होगा C का मतलब, और D का मतलब 1101 होगा। और फर्स्ट INT पल्स में जो है ये आपका CDH ही होगा परमानेंट। सेकंड INTA pulse enable the lower address of the service routine on the data bus when interval is equals to 4 bits A5 to A7 are programmed while A0 to A4 are automatically inserted by 8259 when interval is 8 तो only A0 to A7 are programmed while A0 to A5 automatically inserted। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है जब सेकंड INTA में पल्स आपकी इनेबल होगी तो लोअर एड्रेस सर्विस रूटीन का डाटा बस पर, तो इंटरवल अगर 4 बिट का है आपका तो A5 टू A7 प्रोग्राम्ड होगा, A0 टू A4 ऑटोमेटिकली इंसर्ट होगा। और जब आपका इंटरवल 8 होगा तो यहाँ पर A0 टू A7 प्रोग्राम्ड होगा और आपका A0 टू A5 आपकी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड होंगी। ड्यूरिंग द थर्ड INTA पल्स, जब थर्ड INTA पल्स आएगी तो हायर एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन एज बाइट 2 ऑफ इनिशियलाइज सीक्वेंस A8 टू A15 इज इनेबल ऑन टू द बस। ये कमांड वर्ड है, यहाँ पर दो कमांड वर्ड है, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है, ऑपरेशनल कमांड वर्ड है। पहला है आपका ICW, सेकंड वन इज द OCW। फर्स्टली वी विल डिस्कस ICW में इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है। 8259 हैज 4 ICW इसके पास में 4 है। IC1 ICW आर एसेंशियल वेयर एज ICW3 एंड ICW4 डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ मोड बीइंग यूज्ड। First of all, we will discuss about IC1 and ICW2. ICW1 and W2. The request level can be programmed to spaced either at the interval 4 or the either interval of 8. IC1, W1 and ICW2 are shown in the figure 10.34 A and B. Now we will discuss ICW1 with A0. दिस इज द D0 टू D1 D3 D2 D7 8 बिट्स आपकी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर बात हो रही है तो ये A5 टू A7 जो है आपका कॉल एड्रेस होगा। विद A0 इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है IC4, यहाँ पर ICW4 इज रिक्वायर्ड। अगर 1 है तो ये मतलब ICW4 रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज जो है ICW4 इज नॉट रिक्वायर्ड अगर 0 सेट करेंगे। यहाँ पर जो है कितने 8259 कनेक्ट है आपके, अगर सिंगल है तो 1 होगा, और कास्केड मोड में जो है और 8259 कनेक्ट करने जा रहे हैं तो ये आपका 0 होगा। यहाँ पर ये ADI ये क्या कह रहा है, कॉल एड्रेस इंटरवल को कॉल कर रहा है। मतलब इंटरवल कितना है, 4 बिट का है कि 8 बिट का है। अगर ये 1 है तो इंटरवल ऑफ 4 होगा आपका, और ये 0 है यहाँ पर ADI D2 बिट जो है तो ये इंटरवल ऑफ 8 होगा। यहाँ पर ये LTIM क्या है, लेवल ट्रिगर्ड मोड है। लेवल ट्रिगर्ड मोड अगर 1 है तो लेवल ट्रिगर मोड होगा, अदरवाइज 0 है तो ये एड ट्रिगर मोड होगा। ठीक है, और D4 आपकी परमानेंट 1 सेट कर रखी। नाउ ICW2 की बात करें अगर हम विद A0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये A8 9 10 11 12 13 14 15 ये जितनी की जितनी है ये आपका इंटरप्ट वेक्टर एड्रेस यहाँ पर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। तो ICW1 प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ICW1 से क्या मिला हमें, सिंगल और मल्टीपल 8259 इन द सिस्टम, कि एक में 8259 यूज कर रहे हो कि मल्टीपल कर रहे हो। दूसरा यहाँ से पता चल रहा है 4 बिट 8 बिट का इंटरवल है, कौन सा है, बिटवीन द इंटरप्ट वेक्टर लोकेशन। द एड्रेस बिट A5 टू A7 ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन एंड द रेस्ट आर सप्लाइड बाय द 8259। ठीक है, जैसे कि ऊपर के डायग्राम में हमें दिखाया गया। ठीक है, तो कॉल एड्रेस क्या है, कॉल एड्रेस में मतलब जब आप करोगे जो भी आपके IR0 टू IR7 तक ये यहाँ पर जो है आपकी प्रायोरिटी वो रजिस्टर्स जो है, तो अगर इंटरवल 4 है
उसके कोरस्पॉन्डिंगली लिया। तो यहाँ पर A4 A5 A6 ये तो एज इट इज रहेगा, A5 6 7 ये तो सब में एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर गौर से देखोगे इस चीज को, तो यहाँ पर देखो ये वाली चीज ICW4 इज रिक्वायर्ड, वन है तो रिक्वायर्ड है, ICW4 नॉट रिक्वायर्ड होगा, सिंगल है तो वन होगा अदरवाइज नहीं होगा। कॉल एड्रेस इंटरवल 4 और 8 का है तो D2 बिट पर होगा। लेवल ट्रिगर्ड क्या है तो यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, D0 जो है यहाँ पर ये सब में 0000 दे रखा। जब D0000 सब में दिया है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ICW4 इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब दूसरा फिर क्या दिया इन्होंने, दूसरा दिया है यहाँ पर क्या है कि D1 में क्या दिया, D1 में भी मेरे ख्याल से सारी की सारी बिट इन्होंने क्या करी, D1 में भी सारी की सारी बिट 000 सेट कर दी। 00 सेट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर कास्केड मोड की बात हो रही है, सिंगल नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आया D2 में क्या है कि एक बार वन है, एक बार जीरो है, एक बार वन है, एक बार जीरो है, फिर वन है, फिर जीरो वन जीरो, इस तरीके से दिया हुआ है। D2 में क्या था हमारे पास में, D2 में ये था कि इंटरवल क्या है, मतलब 4 इंटरवल का है कि 8 इंटरवल का है, ADI एड्रेस इंटरवल दिया है, ठीक है। D3 में जो है फिर हमारे पास में वन भी दिया हुआ है, जीरो भी दिया हुआ है, लेवल ट्रिगर्ड करके दिया है, एक बार फिर जो है एज ट्रिगर्ड करके देखा उन्होंने, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से कोरस्पोंडिंगली जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन लोगों ने बनाने की कोशिश की, ठीक है। D4 क्या है, D4 एक बार इन्होंने वन कर दिया सारा का सारा, एक बार इन्होंने जीरो कर दिया, ठीक है। तो कॉल एड्रेस है विद इंटरवल ऑफ 4, ठीक है। ये कॉल एड्रेस जो दिए हुए हैं ये विद द इंटरवल ऑफ 8 दिए हुए हैं। D0 से जो है ये आपका पूरा जीरो दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है क्या हुआ, जब D0 की बात हो रही है, D0 की बात यहाँ पर हुई थी ऊपर, तो क्या था ICW4 नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर D1 की बात हो रही है तो यहाँ पर कास्केडिंग कनेक्शन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर मतलब मल्टीपल जो है 8254 यूज हो रहे हैं। इसी तरीके से जो है इनका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। तो ICW2 डिफाइंस द रिमेनिंग हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द कॉल एड्रेस A8 to A15। ICW3 and ICW4, what is this? ICW3 is required only when more than one 8259 is used in the system by cascading process। ICW3 तभी रिक्वायर्ड होगा जब किसी भी सिस्टम में मोर देन 18259 यूज हो रहा है। इट इज ऑप्शनल एंड नीडेड व्हेन बिट D1 ऑफ ICW1 इज जीरो। इसकी कब रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शनल है, लेकिन रिक्वायरमेंट जब होगी जब ICW1 का D1 बिट आपकी क्या होगी, जीरो होगी। बोथ मास्टर एंड स्लेव विल बी आइडेंटिफाइड एंड ICW4 इज आल्सो नीड ओनली व्हेन द D0 ऑफ ICW1 इज 1। तो यहाँ पर ये इसके ICW3 दिया है विद A01 के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, S0 से लेकर के S7 तक है। तो वन आपका जो है अगर स्लेव है फॉर इनपुट IR इनपुट एंड जीरो इज यूज्ड नो स्लेव फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये जीरो रहेगा, अगर स्लेव इंटरप्ट है तो वन रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर दिया है फिर ICW3 स्लेव मोड विद A01। इसमें क्या करा, ID0 ID1 ID2 तीन सेलेक्ट किए इसने। A0 अगर है वन है तो ये वाले आपके जीरो सेट कर दिया, ये स्लेव टू कास्केड नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में ये आया ICW3 की बात कर रहे थे, तो ICW3 में D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड 7 दिया है। D0 तो वन होगा बाय डिफॉल्ट, ICW3 अगर मतलब सेलेक्ट हो रहा है तो D0 तो वन होगा ही होगा। ऑटोमेटिक एंड ऑफ द इंटरप्ट मोड वन अगर इसको सेट कर देंगे, अगर ये D2 बिट मतलब मास्टर मोड वन अगर सेलेक्ट कर दिया तो मास्टर मोड में यूज होगी, अगर ये जीरो होगी तो ये मीन से स्लेव मोड इज यूज्ड एंड वन ये होगी जनरली D3 तो ये बफर मोड होगी। और ये स्पेशल SFNM दिस इज द स्पेशल फुल्ली नेस्टेड मोड, फुल्ली नेस्टेड मोड होगा अगर ये वन सेलेक्ट कर रखे आपने D4 बिट। ICW4 की बात हो रही है यहाँ पर ये, ठीक है। वो ICW3 था, ये ICW4। नाउ ऑपरेशनल कमांड वर्ड OCW क्या कह रहा है, इट हैज 3 OCWs। यहाँ पर 3 OCWs हैं। द OCWs आर रिटन इन द कंट्रोल रजिस्टर आर आफ्टर ICWs। ICWs के बाद में आप जो है OCW लिखते हैं। OCW1 इज यूज्ड, OCW1 इज यूज्ड टू सेट एंड रीसेट द मास्क बिट इन द इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। तो मास्किंग हो रही है यहाँ पर M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7। अगर वन है तो वो मतलब जो है मास्क सेट कर रखा, अगर वो जीरो है तो मास्क रिसेट कर रखा। जो भी बिट आपको जो है सेट करनी मास्क करनी है तो वन कर दोगे तो वो सेट हो जाएगी, जीरो कर दोगे तो मास्क रिसेट रहेगा। दिस इज द OCW1,
Now OCW2 is used to control the rotate R and of the interrupt UI mode combination of two. ये क्या कह रहा, रोटेट आर और यूआई को कंट्रोल करने के काम आती है। दी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू का कॉम्बिनेशन बनेगा। इट इज यूज टू सेट वेरियस प्रायोरिटी लेवल्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, L0 L1 एंड L2 ये वाली जो बिट है आपकी, ये आपका डिसाइड ये कर रहा है कि आई आर 0 1 2 3 7 कौन सा सेलेक्ट हुआ आपका आई आर, मतलब 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1। तो यहाँ पर जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने हैं आपके, वो आई आर 0 to आई आर 7 तक के सिलेक्ट कर दिए। उसके अलावा यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बना, ये वाला बना। तो नॉन स्पेसिफिक एंड ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आर है, एस एल है, यूआई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आर मतलब रोटेट हो रहा है, स्पेसिफिक काम जो वो कर रहे, और यूआई एंड ऑफ द इंटरप्ट जो करके कर रहे। तो 0 0 1 अगर होगा ये 0 0 1, तो नॉन स्पेसिफिक यूआई कमांड हो गई। 0 1 1 मतलब ये 1 हो गया, तो ये स्पेसिफिक यूआई कमांड हो गई। और 1 0 1 हो गया, मतलब 1 का मतलब रोटेट हो रहा है। एस एल मतलब नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि 0 है, और ये एंड ऑफ यूआई है ही, लास्ट वाला 1 है। ठीक है, 1 0 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब रोटेट होगा, रोटेट तो होगा, लेकिन मोड कौन सा होगा, ए ईओआई, एंड ऑफ इंटरप्ट नहीं होगा, यहाँ पर ए एन टी वाला होगा। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर जो मैं सेट हो गया, और जी ये रीसेट हो गया। रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, रोटेट ऑन स्पेसिफिक यूआई कमांड। जब तीनों तीनों वो 1 हो जाएंगे तो रोटेट होगा, स्पेसिफिक भी होगा, यूआई कमांड होगा। सेट प्रायोरिटी कमांड, नो ऑपरेशन। 0 1 0 पर जो है यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, OCW3 OCW3 is used to set and reset special mask and poll command। कोई भी स्पेशल मास्क और पोल कमांड होगी तो वहां पर OCW3 यूज होगा आपका। तो यहाँ पर क्या है, D0 से लेकर D7 तक दिया हुआ है। यहाँ पर जो है D7 परमानेंट 0 कर रखी, D5 D6 पर SM0 SM1। तो यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 1 होंगे, या 1 0 होगा, या 0 1 होगा। तो जब भी जो है 1 0 होगा तो रीसेट स्पेशल मास्क होगा, 1 1 पर रीसेट स्पेशल मास्क होगा। अगर पहली बिट 0 है, आगे वाला कुछ भी है, तो यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं होगा। मतलब पहली बिट मतलब SM1 अगर 1 होगा तभी जो है यहाँ पर ये तो सेट और रीसेट होगा। तो ये 1 है, अगर तो ये भी 1 हो गया तो सेट स्पेशल मास्क होगा। और ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पर रीसेट होगा। और ये अगर 0 है तो यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं होगा। ये 0 एंड 1 फिक्स है। यहाँ पर D2 पिन को दिया इन्होंने पोल कमांड। अगर ये 1 है तो पोल कमांड इज यूज्ड, एंड इफ इट इज 0 देन नॉट पोल कमांड। एंड R0 R1 यहाँ पर रीड IR और IS की बारे में बात हो रही। 1 0 है तो IR को रीड करेगा, और 1 1 है तो IS को रीड करेगा। नाउ एंड ऑफ द इंटरप्ट। एंड ऑफ इंटरप्ट में क्या कह रहा है, व्हेन एनी इंटरप्ट सर्विस इज कंप्लीटेड, जब भी कोई इंटरप्ट सर्विस कंप्लीट होगी, इट इज नेसेसरी टू रीसेट द कोरस्पॉन्डिंग ISR bit to update the information in the ISR. This is called as the end of the interrupt command, UI command. It can be issued in 3 ways. First one is the non-specific UI command. पहली क्या कह रहा है, नॉन स्पेसिफिक यूआई कमांड कह रहा है, व्हेन दिस कमांड इज सेंड टू द 8259 इट रीसेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी आईएसआर बिट। द फॉर्मेट फॉर नॉन स्पेसिफिक यूआई इंस्ट्रक्शन इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर D0 D1 D2 D3 D4 D5 6 एंड 7 की बात की, D5 बिट को जो है इसने 1 कर रखा। D5 को 1 कैसे किया, ऊपर जो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर D5 ये वाली बिट थी EUI। तो EUI अगर 1 है आपका, तो ये आपका क्या होगा कि नॉन स्पेसिफिक EUI कमांड है। अगर ये मतलब 1 है, ये 0 ये 0, ये दोनों 0 0 0 है, और ये 0 0 0, तो आपका ये वाली चीज हो गई। ठीक है, 2 0। स्पेसिफिक EUI कमांड में क्या होगा, स्पेसिफिक EUI कमांड में वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है आपका D7 0 1 1 हो गया, ये 0 0 रहेगा, ये I0 I1 I2 है। ये तो जो है कॉरस्पॉन्डिंगली 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ISR बिट टू बी रीसेट। ठीक है, आई मतलब कैसे कर रहा है ये, I2 ले लिया, I1 ले लिया, एक बार I0 ले लिया। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो है इसने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया। तो ये तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1, ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पर ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 0 1 1 1 0 0 4 आ गया, 1 0 1 5 आ गया, 1 1 0 6 आ गया, 1 1 1 आपका 7 आ गया।
तो ये किसके बारे में लिखा, I0 I1 I2 के बारे में लिखा है कि 0 0 0 है तीनों तो 0 होगा, और ये है तो आपका 1 होगा, अब ये 2 होगा। इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंगली आप इनकी वैल्यूज को रखते चले जाओगे। Automatic UI. Automatic UI is no command is required to specify end of interrupt. Automatic UI है. During the third INTA, the ISR bit is reset. The limitation of this mode is that the ISR does not have information which IR is being serviced. Thus, any IR can be interrupt the service routine irrespective to its priority if the interrupt enable flip flop is set. So, thank you so much for this session.